हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष तिवारी और मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से। और ये मेरा स्कोर है सीजीएल मेंस के पेपर में। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स बना चुका हूँ। ये मेरा 6 लेक्चर है नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं देन उन्हें प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सो इसकी बेसिक्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें 3 से 4 टाइप्स होते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। सो इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप का होता है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले एल्जेब्रिक से इसको समझते हैं तो इजीली हम आगे भी समझ पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि x की पावर 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं x-1 से, ठीक है फ्रेंड्स, इजी सा क्वेश्चन है। और पूछा गया है देन रिमाइंडर क्या होगा अगर x की पावर 100 को हम डिवाइड करते हैं x-1 से, ठीक है। तो यही इसकी बेसिक्स भी है कि हम लोग करते क्या है, x-1 को जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिससे भी हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है, इससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है, उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 की पावर 100 कितना आ गया, 1। सो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें किया क्या हमने, जो भी क्वेश्चन में था कि x की पावर 100 को x-1 से डिवाइड करना है, ठीक है। वो बोल रहा है क्वेश्चन कि x की पावर 100 को x-1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल रख दिया और x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और वो वैल्यू को इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था उसमें हमने पुट कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर 1 आ गया। ये जो आंसर आएगा ये हमारा रिमाइंडर होगा। अब सेम क्वेश्चन को अगर वो बोलता कि x की पावर 100 को x+1 से डिवाइड करें, देन क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। x+1 को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो -1 को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो -1 की पावर 100 भी कितना रहेगा, 1। तो इन बोथ क्वेश्चंस में आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अब वो एल्जेब्रिक में नहीं, उनको हम नॉर्मल वे में समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो कि 17 को हमें डिवाइड करना है 16 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको देखिए कर कैसे सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि आंसर 1 आएगा, लेकिन इसको लिखना और असल में कैसे होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17-1। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, x और ये x-1 जैसा, ठीक है, कुछ वैसा ही बन गया। और इसको इक्वल टू क्या कर दिया, 0। तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो अब यहाँ पे 17 को 16 से डिवाइड किया जाए या 17 को 18 से डिवाइड किया जाए, तो उस केस में, दोनों केसेस में हमें आंसर कैसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे 18 को फिर से 17 के फॉर्म में लिखिए, तो ये कितना हो गया, 17+1 इज इक्वल टू 0। आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये तो बहुत इजीली आंसर आ जा रहे हैं, देन हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उसका भी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि कैसे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 17 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, -1। तो यहाँ पे -1 क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। लेकिन क्योंकि फाइनल आंसर कभी भी -1 नहीं होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें से जो भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको घटा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एक निगेटिव आंसर जो -1 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि फाइनल आंसर रिमाइंडर को पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 17 ही आंसर में शो करेंगे। तो जब 17 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, 17 या फिर -1। वैसे ही 16 को जब भी हम इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आ सकता है, या फिर माइनस में जाएंगे तो कितना, माइनस का 15 आंसर आ सकता है। ये दोनों आंसर्स को आप कैसे निकाल सकते हो, इसका एक सिंपल सा वे होता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो इसके बराबर होगा, यानी कि 1 और -15। यहाँ पे देखिए 17 और -1 इनका सम, सिर्फ
मैग्नीट्यूड का सम करना है, साइन को आप छोड़ देना है, ठीक है, साइन की वैल्यू नहीं करेंगे, देन ही इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप और आराम से समझ सकें। मान लीजिए आपको गिवन है 45 और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा रिमाइंडर 7×42 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +3। और एक निगेटिव रिमाइंडर भी बचेगा, जैसे 7×7 = 49, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, -4। अगर हम 4 पीछे जाएंगे 49 से तो भी 45 मिल जाएगा। तो -4 भी एक रिमाइंडर बचेगा और +3 भी, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें दो रिमाइंडर मिलते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का हमें बहुत यूज पड़ने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को। अब ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हो गए थे। अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस को आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड किया गया है 9 से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि अब रिमाइंडर क्या होगा। तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे आप इसको अलग एक निकाल लीजिए, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 9×7 = 63, सॉरी 2 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे 9×8 = 72, तो प्लस में 6 रिमाइंडर बचेगा। तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस के दोनों और 8, इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। या फिर आप निगेटिव में भी जा सकते हैं, या फिर इसमें आप निगेटिव में कैसे जा सकते हैं, इसको जैसे आपने 9 को 7 बार पढ़ा तो 63 आया, तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचा। इसको आप 9 को 8 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा, 72, यानी कि माइनस का 7 एक बचेगा इधर रिमाइंडर, और यहाँ पे कितना है, प्लस का 6 है। तो इन दोनों को जब आप करेंगे तो ओवरऑल कितनी वैल्यू बची, -1, ठीक है। -1 और 9 है तो 9 से -1 को घटा देंगे तो भी रिमाइंडर कितना आ गया, 8, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कुछ और देखते हैं। ये बात मैंने आपको लेक्चर 4 के एंड में भी बताई थी कि जो भी चीज़ें नंबर्स के साथ करी जाती हैं वही रिमाइंडर्स के साथ भी होती हैं। अगर नंबर्स को ऐड किया गया है तो रिमाइंडर्स जो भी आते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स को मान लीजिए मल्टीप्लाई किया गया हो, इन्हीं नंबर्स को 65 मल्टीप्लाइड विथ 78, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सेम रहेगा। प्लस इसमें 2 बच रहा था और इसमें कितना बच रहा था, 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 और 2 12, तो 9 से 12 ज़्यादा है तो इससे एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें निगेटिव वैल्यूज को भी चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे कितना था, -7, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का अगर निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आएगी, -3। तो ये कितना हो गया, 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन अगेन इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 का 2 बार जाएगा 18, और फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लस और माइनस दोनों ही रिमाइंडर्स को आप साथ लेके चल सकते हैं। इससे आपको कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में निगेटिव से जल्दी आंसर आ जाएगा या फिर कई बार पॉजिटिव से जल्दी आंसर आएगा। तो हमें आंसर जल्दी से निकालना है जिस भी तरीके से हमारा आंसर आता जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं, इस पे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो अभी तक और क्वेश्चंस थे, अब देखते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस या जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है 69 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको करना है सॉल्व। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये 69 से एक अधिक है तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए कि 69 है, इसको 67 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 67 टाइम्स। तो हर बार जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे भी 1 आएगा। तो 67 टाइम्स भी 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अब आगे से, 69 जो है उसको 68 से एक अधिक है तो 1 की पावर 67, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यूज का भी यूज समझ में आएगा कि क्यों निगेटिव वैल्यूज को हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होता 70 की पावर 77 डिवाइडेड बाई 71, ठीक है। तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू देखिए, आप पॉजिटिव वैल्यू कहीं निकाल पाएंगे, आप इसमें नहीं निकाल पाएंगे पॉजिटिव वैल्यू। या तो आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए एंड देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू का यूज़ करेंगे। निगेटिव वैल्यू का कैसे यूज़ करेंगे, जब 71 से 70 को डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर हमें पता है क्या आएगा, -1, ठीक है। तो -1 की पावर 77
ठीक है, यहाँ पे अगर इवन नंबर होता तो सीधे से हमारा रिमाइंडर 1 हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नंबर कैसा है, ऑड है, 77 है, तो यहाँ पे ये नंबर कितना, -1 ही रहेगा। तो हमें पता है कि फाइनल आंसर रिमाइंडर का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो 71 -1, जो भी नंबर आया उसको इससे घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 70। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका आंसर्स आ जाते हैं। अब इस पे कुछ आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 67 + 67 और इसको डिवाइड किया जाता है 68 से। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चंस आया हुआ है, कई बार आया है, रिपीट होते रहते हैं एसएससी में क्वेश्चंस। सो आप इसको देखिए कैसे है, एक बार आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एक बार इसको, और जो भी रिमाइंडर्स आए उनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें नंबर के साथ होती है वही रिमाइंडर्स के साथ भी होती है। तो 67 की पावर 67 को जब आप डिवाइड करेंगे 68 से, तो इसमें कितना रिमाइंडर आ जाएगा फ्रेंड्स, 68 है, ये एक इससे अधिक है, तो यहाँ पे -1, और इसकी पावर कितनी है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा। और यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, -1, क्योंकि ये भी इससे एक कम है, तो -1, यहाँ पे भी -1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो -2 तो आंसर फाइनल हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 68 -2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 66। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप समझ गए, आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी टाइप 1 पे हैं। इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। जैसे कि है 37 ⁸ 819 + 3 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा, और +3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो अब इसके आगे कुछ और टफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 63 और इसको डिवाइड करना हो 9 से। ठीक है फ्रेंड्स, और तब रिमाइंडर पूछा जाए, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको, जो नंबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इसको 9 के जितना पास ला के लिख सकते हैं उतना ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म में इसको लिखेंगे, और इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 21। तो अब ये क्या लिख गया हमारे पास, ये लिख गया है 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस पे हमें पता है इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, तो -1 की पावर 21, इवन ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो हमें असल में हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने जो भी क्वेश्चन था उसको इस नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके नियर अबाउट में लेके आते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि है 2 की पावर 34, तो इसको हम देखिए डायरेक्ट तो 9 से ही चलिए डिवाइड करते हैं, तो इसको डायरेक्ट तो हम 9 के पास नहीं लेके आ पाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं ना, इसको हम लिख लेते हैं पहले 2 की पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, और अब इसको इसके नियर लेके जाते हैं, तो 2 की पावर 3 है, तो अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, तो ये इसके काफ़ी नियर अबाउट पहुंच जाएगा, और एक दो का और मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब वही क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, तो हम क्या किया, अपनी तरफ से इसको उसके पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या हो गया, ये 8 हो गया, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये 2 है तो ये प्लस का 2 ऐसे ही रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा रहेगा। और जैसा मैंने बताया था कि जो भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2। तो माइनस का फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, +7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे बेस्ड एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हो 5 की पावर 39। ठीक है, और इसको डिवाइड करने के लिए बोला जाए 24 से। अब ये एक टफ क्वेश्चन है देखने में, हालांकि अब आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपके लिए तो काफ़ी इजी हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, 24 के नियर अबाउट लाते हैं, तो 24 के नियर क्या होता है, 25 ला सकते हैं, तो 25 की पावर में कितने बार हम लोग लेके जा सकते हैं इसको, 25 ये बनेगा कैसे, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर में कितना, अगर हम लोग इसको कितने बार लिख सकते हैं, 19 टाइम्स में लिखेंगे तो ये 38 हो जाएगा, 38, और एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 39 हो गया, जो क्वेश्चन लिखा है वही हो गया, और अब इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 एक रिमाइंडर बचेगा, 25 है, 24 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर, एक की पावर कुछ भी हो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ 5, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।